हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। आर्थराइटिस जो है वो वैसे तो बहुत सारी इसकी इकसाम हैं, 100 से ऊपर इसकी इकसाम है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हमारे कम्युनिटी में दो ही हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये हमारी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें सूज जाते हैं जो हमारे जॉइंट हैं, उसके ऊपर जो जॉइंट्स के दरमियान जो हमारे जोड़ हैं इनके दरमियान एक हड्डी होती है, नरम हड्डी, उसे कहते हैं कार्टिलेज। उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो जब सूज जाती है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, कोई जरासीम फैले हुए हैं, तो वो इसको ट्रिगर करते हैं इसके कार्टिलेज के सूज जाने में। और दूसरा जो है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये है कि जिसमें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त वाले जो सेल हैं, जो हमें क़ुव्वत मुदाफ़त फ़राहम करते हैं, वो इम्यूनिटी वाले जो सेल हैं वो हमारी ही जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारे ही जो जोड़ हैं, जो सनोवियम है, जो जिसने पानी बनाना होता है, हड्डियों के दरमियान का जो पानी होता है जो रगड़ से बचाता है, उस पानी बनाने वाले सेल पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी की मिकदार जो है वो हड्डियों के दरमियान कम हो जाती है। इसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो आर्थराइटिस है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। अगर आप सुबह उठे हैं और आपको जोड़ों में दर्द है और आपने चलना फिरना शुरू किया उसके बावजूद, तो अगर आपके दर्दों में इजाफ़ा हो गया है या आपके जो जो जोड़ हैं वो अब हिल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है ज़्यादा चांस है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है। और अगर आपके जोड़ हिलाने के बाद, मूवमेंट करने के बाद थोड़े बेटर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इसके जो इलामात हैं वो ये है कि जोड़ों में दर्द होगा, जो आपके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो खिंचे रहेंगे, कोई आप मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म का जो है आप सही से जो है हरकत नहीं कर सकते उस जोड़ पे, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो हमारे इसमें जो जोड़ इफ़ेक्ट होते हैं, जिन पर ज़्यादा असर आता है, वो हमारे हैं वज़न उठाने वाले जो जोड़ हैं, जैसे कि ये घुटने हो गए, टखने हो गए। इसके अलावा जो हमारे कूल्हे की हड्डी है, जो हमारी ये बाजू हैं, कोहनियाँ हैं, ये रिस्ट है, कलाइयाँ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और इसका जो डायग्नोसिस है, इसकी जो हमें तशख़ीस कैसे होगी, वो हम एक तो ये क्लिनिकल है, जो इलामात देखते हैं। इसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं जिसमें CCP आता है, जिसके अंदर RA फैक्टर आ जाता है, जिसके अंदर जो है ANA फैक्टर आ जाता है। ये इस तरह ANA, RA, CCP, इसके अलावा फिर सिंपल CBC जो है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो आ जाती है। ये सारे हम टेस्ट कराते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है हम जिस जोड़ में दर्द है उस जोड़ का एक्सरे भी करा लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि आया कि जोड़ की इस वक्त हालत क्या है। करना आपने क्या है इसका, अगर जोड़ में अगर आपको दर्द है तो आपने देखे, मैं शुरू से ही कहता हूँ कि मिसगाइड नहीं होना, किस डॉक्टर को आपने दिखाना है। ये सबसे ज़्यादा मेरी इन सारी वीडियोस का मकसद यही होता है कि आपको सही डायरेक्शन दिखाई जाए। किस डॉक्टर को आपने दिखाना है इस कंडीशन में? दो किस्म के डॉक्टरों को आप दिखा सकते हैं। एक तो आपने जनरल फिजिशियन को दिखाना है जिसको इन चीज़ों का पता हो। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जनरल फिजिशियन डील कर लेगा। अगर ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है तब भी जनरल फिजिशियन डील कर लेगा। अगर जनरल फिजिशियन अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑर्थोपेडिक, जो हड्डियों का डॉक्टर है, स्पेसिफिकली हड्डियों का जो डॉक्टर है उसको ही दिखाना है। और अगर जनरल फिजिशियन नहीं मिल रहा, हड्डियों का डॉक्टर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हड्डियों का जो डॉक्टर है वो इस मामले को डील करेगा, और अच्छा डॉक्टर, उसको आप ये दिखाएं, वो इसका इलाज करेगा। और कुछ इसके जो है वो आपने घर में जो टोटके हैं, आपने एक्सरसाइज करनी है, पट्टों का खिंचाव जो है वो इससे बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा मूवमेंट्स आराम आराम से हल्की हल्की मूवमेंट करनी है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स लेने हैं। इसके अलावा दर्दों के लिए आपने पेन किलर जैसे कि ब्रूफिन, पैनाडोल, कैफ्लाम, टोनोफ्लेक्स पी, ये आप दर्दों को कम करने के लिए ले सकते हैं। शुक्रिया।